चलिए हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो चुका है अभी? कोशिका, उत्तक। अभी हम लोग का कौन सा चैप्टर चलेगा अब? पोषण। पोषण का इंग्लिश क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक ना। तो हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब खाते क्यों है? न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक ना, जिससे हमारा शरीर क्या हो सके, विकास हो सके। तो हम लोग किस किस चीज़ को खाएंगे कि हमारा शरीर क्या हो सके, विकास हो सके, उसका हमारे शरीर का विकास हो सके। तो हम लोग दुनिया का अगर कोई भी चीज़ खा लेंगे, कोई भी चीज़ खा लेंगे, अगर वो पच गया तो क्या उससे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकास उससे होगा। वो पचने के बाद अंत तक कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, पचने के बाद अंत तक क्या बनता है? तो वह ग्लूकोज बनता है। तो देखिए, तो और हम लोग यहाँ पे हम लोग कोई क्या क्या चीज़ खाते हैं, दुनिया का कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो यही 5 गो 6 गो में से कोई ना कोई चीज़ हम लोग एगो खा लेते हैं। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर में वसा। 3 नंबर प्रोटीन, खनिज, पानी, रुक्षांश लिखा हुआ है, ठीक ना। आप लोग नज़र घुमा के देख लीजिए, हम लोग जितना चीज़ खाते हैं इसी समय से कोई ना कोई एगो चीज़ हम लोग खाते हैं। मिट्टी तक खाते नहीं है, ठीक ना, तो इसमें मिट्टी नहीं लिखा हुआ है। और कोई भी चीज़ हम लोग खा लिए, वह पच गया, तो पचने के बाद क्या बनता है? वो अंततः ग्लूकोज बनेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हम लोग किसको बोलते हैं? तो जो चीज़ खाने में हमको मीठा लगे, कैसा लगे? जो चीज़ खाने में हमको मीठा लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सब कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग रोटी को चिबाते हैं, तो रोटी को चिबाते रहिएगा तो कैसा अंततः कैसा लगने लगेगा? वह मीठा। चावल को चिबाइएगा वो भी अंततः कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या गो तत्व पाया जाता है। इसमें 3 गो तत्व पाया जाता है। आप लोग सीधा याद कर लीजिए, CHO। क्या याद कर लेंगे हम लोग? CHO। मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 गो तत्व पाया जाता है। अच्छा देखिएगा, इसमें कहीं नजर आ रहा है सी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बताइए, जिसमें कार्बन पाया जाता है वो अकार्बनिक होता है कि कार्बनिक होता है? कार्बनिक। तो देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है या कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? या कार्बनिक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो सरल रूप होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। और नहीं पचल है ग्लूकोज तो या तो सुक्रोज होगा ना तो फ्रुक्टोज होगा। वो नहीं पचल है तो सेल्यूलोज होगा, नहीं तो क्या होगा? काइटिन। इस सब को पचाने में टाइम लगता है, लेकिन उस ग्लूकोज को पचाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे हम लोग डॉक्टर वगैरह को देख लेते हैं। डॉक्टर मान लीजिए किसी आदमी को, कोई आदमी है वो बहुत कमजोर हो जाता है, तो डॉक्टर उसको डायरेक्ट क्या चढ़ा देता है? उसको ग्लूकोज चढ़ा देता है। कि उसको मिठाई उठाई देता है खाने के लिए, नहीं ना कि फल फूल देता है खाने के लिए। एक आया कि उसको क्या दे देता है? मिठाई। मतलब अगर उसका शरीर काम करने लायक है तो क्या दे देगा? मतलब 4-5 दिन में रिकवरी, मतलब 4-5 दिन उसके पास टाइम है तो क्या देगा? वो कुछ चीज़ खाने उने के लिए दे देगा कि नेचुरली मिल जाए। लेकिन अगर वैसा स्थिति में नहीं है तो उसको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज को चढ़ा दिया जाता है। मतलब उसमें आपको पचाने उचाने का टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज को दे दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या वो चीज़ से मिलकर बना रहेगा? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, ये सब जो Na लिखा हुआ है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज, कैटीन, ये सारा का सारा क्या होता है? सब का सब कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में देख लिए। ग्लूकोज जो होता है किस चीज़ से मिलकर बना होगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है। इसका मतलब इसमें भी कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इसका संख्या क्या होता जाएगा? अनुपात इसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम सुक्रोज में देख लिया, सुक्रोज हम लोग किसको बोलते हैं? चीनी को। तो चीनी का इसका सूत्र क्या हो जाता है? C12H22O11। आप लोग इस दोनों सूत्र को याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ दे, ठीक ना। ये सब फेमस क्वेश्चन सब है कि चीनी का सूत्र बताइए तो कितना होता है? C12H22O11। एक और दुगुना कर दिया ना, कर दिया ए में एक और दुगुना कर दिया। 6 वाला में क्या हो गया? में 12 वाला को ले लिया है तो C6H12 और O11। और सुक्रोज का कितना होता है? C12H22 और O11। इसका मतलब सुक्रोज को पचाएगा तब जाके क्या बनेगा? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक ना। फ्रुक्टोज को पचाएगा तब पचते पचते क्या बनेगा? वह अंततः ग्लूकोज बनेगा। तो क्वेश्चन पूछ देता है सबसे मीठा कच्ची होता है? सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है कि ग्लूकोज होता है? तो बताइए तो ग्लूकोज कैसे हो जाएगा? क्या ग्लूकोज में तो चीनी रहता है, नमक रहता है और क्या रहता है? पानी भी रहता है ना। तो उतना तो मीठा होगा नहीं। अब हम लोग चीनी में आएंगे तो चीनी, अब बोलिएगा कि चीनी सबसे मीठा होता है। चीनी बनता कहाँ से है? तो फल से बनेगा। कहाँ से बनेगा? फल। अब फल का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रुक्टोज। तो सबसे मीठा कौन हो जाएगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? हमारा फ्रुक्टोज हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज को हम लोग का शरीर इसको पचा नहीं पाएगा। हम लोग जब पहले आदि मानव थे तो उस समय हमारे शरीर में एगो अवशेषी अंग, अभी क्या हो गया? वो अवशेषी अंग हो गया है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अवशेषी अंग बोलते हैं। हमारे शरीर में मतलब इसके तरह लगभग 100 से ऊपर क्या है? हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। उसी में से हमारा एगो जो अभी बता दें अपेंडिक्स, वो भी क्या है? अवशेषी अंग है। वह पहले पहले के आदमी सब जो था वो सेल्यूलोज का क्या कर लेता था? खा लेता था, घास फूस पर अपना जीवन व्यतीत करता था, या तो पेड़ पर मतलब पत्ता उता सबको नोच के खा जाता था, ठीक ना। तो इसका मतलब पहले के समय में क्या करेगा? पहले के समय में अपेंडिक्स काम करता था, लेकिन अभी के समय में अपेंडिक्स काम नहीं करता है। जैसे बकरी वगैरह हो गया, भैंसी हो गया, गाय हो गया, इसमें अपेंडिक्स काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा।
तो इस सब में ना इसका मतलब देखिए तो ग्लूकोज में कम में है ऊर्जा मिलेगा ना, मिलेगा कम में ऊर्जा। हाँ, इस सब में इसका तो ज्यादा वाला है, तो जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे इसका फॉर्मूला क्या होता जाएगा, इसका अनुपात ग्लूकोज का अनुपात बढ़ता जाएगा, मतलब कि सेलुलोज में और ज्यादा इसमें ऊर्जा मिलेगा ना, मिलेगा। तो सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं। काइटिन किसको बोला जाता है? अच्छा, सेलुलोज हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधा से। कहाँ से प्राप्त होगा सेलुलोज? पेड़ पौधा से। ये पेड़ पौधा क्या से बना रहता है? सेलुलोज से मिलकर बना हुआ रहता है। यहाँ से बेंच में के अगर हम निकालेंगे ऐसे करके तो जो लकड़ी निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं, ठीक ना। कभी कभी देखिएगा बकरी को, अच्छा जो रुपया पैसा जो बना हुआ रहता है, कागज वाला जो पैसा रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है? तो सेलुलोज का, मतलब पत्ता वगैरह का या फिर किसी भी लकड़ी का बना हुआ रहता है। कभी कभी देखिएगा जो जानवर सब रहता है उसको चिबा जाएगा। हमारा जो कपड़ा है सूती है, इस सूती कपड़ा किस चीज से बना हुआ है? रुई से। और रुई कहाँ से निकला है? पेड़ से आया है ना। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी सेलुलोज का अंश होगा ना। तो कभी कभी देखिएगा जो जानवर से होता है वो कपड़ा को भी चिबाने लगता है। इसका मतलब उसको क्या लगता है क्या कि हम सेलुलोज को ही खा रहे हैं, मतलब पत्ता को ही खा रहे हैं। लेकिन आपका उंगली सेलुलोज गएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हाथ में सकरी वगैरह लगा हुआ रह गया होगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है काइटिन। काइटिन और किसको बोलते हैं? ये जो मछली के ऊपर का जो चोइटा होता है, चोइटा, फिर तेलचट्टा के ऊपर का जो परत जो रहता है, पंख उसका रहता है, तितली के ऊपर का जो पंख रहता है, वो सब किस चीज से बना हुआ रहता है? तो वह काइटिन का बना हुआ रहता है। और मान लीजिए आपको मछली का चोइटा सही से खिला दिया जाए तो हमारा शरीर उसको पचा पाएगा? ये और डेंजर है, पचवे नहीं करेगा। प्लास्टिक इतना डेंजर रहता है, पचवे नहीं करेगा, पेट उट सब खराब कर देगा। लेकिन ये सबसे एनर्जी ज्यादा मिलेगा। और पच जाता है ना तो एनर्जी क्या मिलता है? ये सबसे ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मोटा रहता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? डॉक्टर के द्वारा बोल दिया जाता है कि आप मीठा चीज ज्यादा नहीं खाइए। इसका मतलब कि ग्लूकोज से भी ज्यादा एनर्जी हमको किसी से मिलेगा? मीठा चीज से मिलेगा। मिठाई को मीठा मतलब रस में क्या डाल दिया जाता है? क्या कि उसको और ज्यादा एनर्जी मिल जाए ना। देखिए तो ग्लूकोज और ज्यादा मिल जाए तो देखिए इसको सुक्रोज, उसके बाद नीचे क्या था? फ्रुक्टोज, उसके बाद सेलुलोज, उसके बाद क्या था? हमारा काइटिन था। तो देखिए जो ये सब किसका रूप है? ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट का। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो में से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 4.2 KCAL, ठीक ना। अच्छा, हम लोग जो ऊर्जा को जो मापते हैं किस चीज में मापते हैं? तो कैलोरी में मापेंगे। किस में मापेंगे? कैलोरी में। एक दिन आदमी को पूरा व्यतीत करने के लिए कितना कैलोरी की आवश्यकता होता है? तो 2400 से लेके 2500 किलो कैलोरी का क्या होता है? मानव शरीर को आवश्यकता होता है। तो 1 ग्राम अगर हम खाएंगे कैलोरी, एगो चन्ना के बराबर होता है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम से क्या मिल जाएगा हमको? 4.2 किलो कैलोरी मिल जाएगा। अब देखिए तो अब मान लीजिए हम खा लिए, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिए ज्यादा, ठीक ना, लेकिन हम काम करिए नहीं रहे हैं तो ये तो ऊर्जा बन के शरीर में जमा ना होगा। शरीर में जमा, मान लीजिए हम खा रहे हैं, सो जा रहा है, खा रहे हो क्या कर रहे हैं? सो जा रहे हैं। तो ऊर्जा बनते 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 धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? वो हमारे शरीर में जमा होता चला जाएगा। और जब जमा होता चला जाता है तो देखते हैं चर्बी बन जाता है ना। तो चर्बी कैसा रहता है? तेलपक रहता है ना। चर्बी कैसा रहेगा? चर्बी खांसी उसी का निकालिएगा। हाँ, वसा उसका नाम होता है। हम लोग अपना देहाती भाषा में उसको क्या बोलते हैं? चर्बी बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई की भाषा में क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं, ठीक ना। तेलपक चीज रहता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जमा हुई तो ऊर्जा जमा होते 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 मतलब काम नहीं किया तो ऊर्जा वैसे ही जमा है, संचित है। और वो किसका रूप धारण कर लेता है? वसा का रूप धारण कर लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 गो चीज था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इहे ना कच्ची बन गया है, वसा बन गया है। तो इसमें भी तो वही चीज पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाएगा। ए में 1 ग्राम मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था हमको कितना ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिल रहा था। तो ए में ज्यादा मिलेगा एकरा से कि कम में मिलेगा? वसा वाला में ज्यादा मिलेगा, एक दुगुना मिलता है। 9.3 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम वसा से। यह सब कुछ याद करने वाला है। 1 ग्राम वसा से हमको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है? हमको 9.3, में 1 बढ़ा दीजिएगा दुगुना करके, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ए में इस भी किसका रूप है? भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। अब हम लोग निकलते हैं कहाँ पे? प्रोटीन में। तो प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलता नहीं है, कुछ मात्रा में मिलेगा, ठीक ना। ये हमारे किसके लिए आवश्यक होता है? तो हमारे मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। मांसपेशियों को विकास करने में जितना जीवन वगैरह से जिम करता है वो सब किसका उपयोग करता है? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का भी मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट उपयोग, एनर्जी मिलेगा जिम करने के लिए? नहीं मिलेगा। उसे शरीर को बढ़ाना है तो किसका उपयोग कर लेता है? मांसपेशी को बढ़ाना है तो प्रोटीन का। लेकिन एनर्जी के लिए हमको तो उपयोग करना होगा किसका उपयोग? कार्बोहाइड्रेट, वसा का। तो वसा को लेना ही होगा। तो प्रोटीन में ये कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तक पाया ही जाएगा। इससे कुछ ना कुछ मात्रा में हमको एनर्जी मिलेगा। और साथ ही इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो बताइए क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन में तीनों रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, 1 से अधिक ऑप्शन नंबर 5 में रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
एक से अधिक वाला। क्या है कि ई भी इसमें कार्बन पाया जा रहा है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, उसी का रूप है प्रोटीन, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है, एगो नाइट्रोजन जुड़ गया है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन कैसे बनता है, तो 20 गो एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो प्रोटीन जो होता है स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है कि अम्लीय और क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है, तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। काहे के लिए, काहे कि 20 गो एमिनो अम्ल से मिलकर यह बनता है। 10 गो एमिनो अम्ल हमारा शरीर बना लेता है, ठीक ना। और 10 गो एमिनो अम्ल को हम लोग कहाँ से लेते हैं, खाना के द्वारा हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो 10 गो तो शरीर बना लिया था, उसको बाहर से लेने का जरूरत है नहीं ना। 10 गो अमीनो अम्ल को हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ देता है प्रोटीन जो होता है क्या गो अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, तो 20 गो अमीनो अम्ल से मिलकर बनेगा। अच्छा, ये कार्बनिक यौगिक होता है कि नहीं होता है, यह कार्बनिक होता है, क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जा रहा है, मतलब कार्बन है, वो एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ जाता है। क्या गो अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो 10 + 10 है, जो 10 को वाला है, 10 को तो काम ही नहीं है, शरीर के अंदर है, बनाने का जरूरत नहीं है। हाई जो 10 गो इसका काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसको हम लोग कहाँ से कंज्यूम करते हैं, इसको हम लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं। तो 20 गो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज। खनिज का जो इंग्लिश होता है मिनरल्स होता है, क्या होता है, मिनरल्स। हम लोग मिनरल्स वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते हैं, शरीर के लिए आवश्यक है। तो मिनरल्स 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है मिनरल्स, मिनरल्स 2 प्रकार का होगा। एगो मैक्रो होता है, एगो क्या होता है माइक्रो। मैक्रो आप लोग सीटेट में पढ़े होइएगा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बृहत होता है, ठीक ना। बृहत मंडल हम लोग पढ़े हुए थे, सोशलाइजेशन, मैक्रो सोशलाइजेशन एगो माइक्रो सोशलाइजेशन, ठीक ना। तो मैक्रो जो होता है बृहत, मतलब जो वैसा खनिज जिसका हमको हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोग आवश्यकता होता होगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो। और जिसका आवश्यकता हमारे शरीर के लिए कम होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो देखिए ये जो खनिज होता है, चाहे विटामिन हो गया, चाहे प्रोटीन, चाहे कोई भी चीज ज्यादा खाइएगा वसा बन जाएगा, वसा बनने का कारण हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर वह कोरोनरी साइनस हार्ट में अगर वो जमा हो गया चर्बी के रूप में, तो सांस भी हमारा जो हार्ट होता है वो भी क्या ले पाता है, सांस। ज्यादा मोटा आदमी किस चीज से मरता है, हार्ट अटैक से मरता है, वसा के कारण। हाँ, तो देखिए अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो ये नुकसान, कम में खाइएगा तो ये नुकसान। ज्यादा वसा लीजिएगा तो ये नुकसान, कम में लीजिएगा तो ये नुकसान। और वसा नहीं लीजिएगा तो पूरा रिकेट्स हो जाएगा, ढचक जाइएगा, पूरा मुंह पूरा ढचक जाएगा, ठीक ना, सुंदर उंदर नहीं दिखाई दीजिएगा। ज्यादा प्रोटीन लीजिएगा तो ये बीमारी, नहीं लीजिएगा तो ये बीमारी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज। तो खनिज भी क्या होता है, कोई कुछ ऐसा खनिज होता है जिसका हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कुछ ऐसा खनिज होता है जिसका हमारे शरीर में क्या होता है, कम उपयोग होता है। देखिए तो जिसका ज्यादा उपयोग होता है उसको हम लोग किस में लेते हैं, माइक्रो में। और जिसका कम होता है उसको हम लोग किस ग्रुप में डालते हैं, इसको हम लोग माइक्रो में। अच्छा, हम लोग पढ़े हुए थे लोहा के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, आप लोग सीटेट में फेमस क्वेश्चन है, लोहा के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग। क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एमीनिया। और सब तीनों चीज किन में पाया जाता है, आरबीसी में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी में। WBC के कमी से कारण कोनो रोग नहीं होगा, ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ाता है, ठीक ना। अगर वो कमी हो गया तो सभी रोग, एगो रोग ना, सारा का सारा HIV एड्स सब पकड़ लेगा, ठीक ना। देखिए तो अब यहाँ पे खनिज का प्रकार, 2 प्रकार का, मैक्रो क्या हो जाएगा, माइक्रो। तो मैक्रो में कौन कौन आता है, तो हमारा पूरा शरीर जो देखिएगा वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए तो हमारा शरीर में सबसे ज्यादा हड्डी है ना, तो कच्ची है, मांस वगैरह है। तो मांस तो प्रोटीन के मिलकर बना, ठीक है, प्रोटीन ही सबसे बना हुआ है। हड्डी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी क्या प्रकार का होता है, कंकाल में पढ़ेंगे, हड्डी 2 प्रकार का, अस्थि एगो उपास्थि। अस्थि हार्ड होता है, उपास्थि कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, ठीक ना। हाँ, अब देखिए तो इसमें कैल्शियम, अगर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा तो हार्ड रहेगा, जैसे चूना पत्थर हो गया, कैसा रहता है, हार्ड रहता है। तो देखिए तो इस कैल्शियम का ज्यादा आवश्यकता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा शरीर में कच्ची है, हड्डी से भरा हुआ है ना, हड्डी से भरा हुआ है, कंकाल से भरा हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम का हमको ज्यादा आवश्यकता होगा। जिसको हम लोग बृहत में रखेंगे कि इसको हम लोग कम वाला में रखेंगे, माइक्रो वाला में रखेंगे, माइक्रो में रखेंगे कि बृहत में बहुत ज्यादा आवश्यकता होगा, ठीक ना, कैल्शियम का। पोटेशियम का ज्यादा आवश्यकता होगा कि नहीं होगा, तो पोटेशियम का भी आवश्यकता होता है। फास्फोरस का ज्यादा आवश्यकता होता है कि नहीं होता है, तब देखिए तो फास्फोरस से भी क्या बना हुआ है, हमारा हड्डी बना हुआ है, तो फास्फोरस का भी आवश्यकता होगा। तो ये सब को हम लोग किन्हें रख देंगे, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस को रख देंगे बृहत वाला में। माइक्रो वाला में हम लोग किसको रखेंगे, तो आयरन को। अगर ज्यादा आप लोहा खाने लगिएगा तो आपका हाथ वगैरह क्या होने लगेगा, हार्ड। देखिए तो आदमी में जो खून होता है लड़की के मुकाबले में ज्यादा होता है कि कम में होता है, इसलिए देखिएगा लड़का का जो हाथ होता है ज्यादा क्या हो जाएगा, कड़ा होता है ना, गाल उल क्या होगा, कड़ा होगा। लेकिन लड़के का हाथ क्या होता है, एकदम पूरा सॉफ्ट होता है। काहे के लिए, क्या उसमें लोहा का मात्रा क्या, खून जब आरबीसी का मात्रा कम है तो खून का मात्रा भी क्या होगा, उसमें कम में होगा। तो वही उसका कारण होता है, दिमाग कम नहीं रहता, खून पहुंच नहीं करता है दिमाग तक, बेचारा बेहोश हो जाती है जल्दी जल्दी।
अब हम लोग पढ़ेंगे उससे जब रक्त में आएंगे तब। अब देखिए तो लोहा के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया। ज्यादा खा लीजिएगा तो यो बीमारी, या कम खाइएगा तो यो बीमारी। अब आयोडीन है, यहाँ आई से क्या होता है आयोडीन, आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। आगे लिखा हुआ है जिंक, जिंक के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंसुलिन का सुइयां पड़ता है ना, जिसको हम लोग कच्चे का आप देखो करते हैं, तो बताइए इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, इंसुलिन के बोला। जिंक के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, जिसको हम लोग शुगर वाला बीमारी बोलते हैं, ठीक ना, शुगर वाला बीमारी, हाँ चिनिया बीमारी जिसको बोलते हैं। तो ये सब जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, लोहा हो गया, ये सब माइक्रो में आता है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, फास्फोरस और क्या हो जाए पोटेशियम, ये सब किस में आएगा, बृहत वाला में चला आएगा। अच्छा ये सब जो था, ये सब मेन पढ़ना था। अब पानी का उपयोग हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, पानी हमारा शरीर जो बना हुआ है इसका 70% जो भाग है किस चीज से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो पानी का तो उपयोग हम लोग करवे करेंगे। आगे लिखा हुआ है रुक्षांश, रुक्षांश हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो रुक्षांश हम लोग खाते हैं, छिलका वगैरह को नहीं खाते हैं। कोई कोई ऐसा चीज होता है, रोटी है, तो रोटी में क्या अगर आटा किस चीज से बनता है, गेहूं से बनता है। गेहूं का अगर पूरा छिलका हम हटा देंगे तो मैदा बन जाएगा ना, बन जाएगा एकदम चिकना, और पचवे नहीं करेगा पेट में। उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, छहलता है पेट में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा रवादार रहेगा तो हाँ देखिए थोड़ा रवादार रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे रुक्षांश, छिलका, और देखिए छिलका में हम बता दें, इसमें जितना नीचे चलते जाइएगा उसमें ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलता जाएगा। तो पहले के आदमी सब बिना छिलका हटाए ले, पहले का मशीन रहता था, नहीं रहता था, कूट काट के आदमी से क्या कर लेता था, खा लेता था। तो उस पहले का आदमी से क्या रहता था, बहुत बड़का रहता था ना उसका शरीर, हाँ पूरा बॉडी बिल्डर सब। तो रुक्षांश से भी हमको क्या मिलता है, एनर्जी। अब ई ना कि दूसरी जगह नारियल के छिलका खाने लगेगा तो पचवे नहीं करेगा, ठीक ना। आप गेहूं का छिलका खा सकते हैं, धानों को